नमस्कार। आज हम सेहत से जुड़ी एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। ये कहानी है हमारे अंदर की एक पूरी दुनिया की, जिसे गट माइक्रोबायोम कहते हैं। चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि ये है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं एक बड़े ही अलग से आइडिया के साथ। जरा सोचिए कि हम सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, बल्कि खरबों छोटे छोटे जीवों का एक चलता फिरता घर है, एक पूरा इकोसिस्टम। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि कोई अकेला इंसान नहीं, बल्कि खरबों जीवों का कह सकते हैं एक कलेक्शन है। और इसी कॉन्सेप्ट को सुपर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और ये संख्या कितनी है? पूरे 38 ट्रिलियन। जी हाँ, 38 खरब छोटे छोटे जीव। ये नंबर इतना बड़ा है कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में जितने तारे हैं उससे भी कहीं ज्यादा। और ये हमारे साथ सिर्फ रह नहीं रहे हैं, ये हमारा ही एक हिस्सा बन चुके हैं। तो ये जो गट माइक्रोबायोम है, ये आखिर है क्या? सीधी सी भाषा में ये हमारे कोलॉन यानी बड़ी आंत में रहने वाले उन्हीं 43 खरब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक कम्युनिटी है। इनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं और ये हमारे लाइफ लॉन्ग पार्टनर्स हैं। और बस यही पार्टनरशिप, यही साझेदारी है जो हमें एक सुपर ऑर्गेनिज्म बनाती है। मतलब हमारे इंसानी सेल्स और इन माइक्रोब्स के बीच की एक दोस्ती, जो कोई आज की नहीं बल्कि 1 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी है। और हम साथ साथ इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि हमारे अंदर ये खरबों जीव हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये करते क्या हैं, इनका काम क्या है? और यकीन मानिए, जब पता चलेगा कि हमारी सेहत पर इनका कितना कंट्रोल है, तो हैरानी होना तो तय है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। सेरोटोनिन, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, उसके बारे में तो सबने सुना होगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये दिमाग में बनता है, लेकिन असलियत ये है कि हमारे शरीर का 95% सेरोटोनिन हमारे गट में बनता है, सिर्फ 5% दिमाग में। मतलब हमारा मूड कैसा रहेगा, इसका सीधा कनेक्शन हमारे पेट से है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। समझिए कि हमारा गट शरीर का एक तरह का कंट्रोल सेंटर है। हमारा इम्यून सिस्टम, उसका 70% हिस्सा यहीं से रेगुलेट होता है। हमारा मेटाबॉलिज्म, मतलब ब्लड शुगर और फैट कैसे प्रोसेस होगा, ये भी यही तय करता है। हमारा मूड, हमारी सोचने की शक्ति, हॉर्मोन्स और तो और हमारे दिमाग की सेहत, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। हमारे गट में एक दीवार होती है जिसे गट बैरियर कहते हैं। और ये कितनी मोटी होगी? ये सिर्फ एक सेल, जी हाँ, सिर्फ एक सेल जितनी पतली है। और इसी पतली सी दीवार के एक तरफ है वो 38 खरब माइक्रोब्स और दूसरी तरफ है हमारा 70% इम्यून सिस्टम। तो ये एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही नाजुक गेटकीपर है। तो सीधी सी बात है, जब तक ये दीवार, ये बैरियर मजबूत है, हेल्दी है, तब तक शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन कम रहती है, सब ठीक चलता है। लेकिन जैसे ही ये बैरियर कमजोर पड़ता है या टूट जाता है, जिसे लीकी गट भी कहते हैं, तो शरीर में एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। मतलब एक ऐसी सूजन जो लंबे समय तक चलती है, और ये आज की तारीख में कई बीमारियों की जड़ मानी जाती है। तो सवाल ये है कि हम अपने अंदर के इन दोस्तों की, इन माइक्रोब्स की मदद कैसे कर सकते हैं, उस गट बैरियर को मजबूत कैसे बना सकते हैं? और अच्छी खबर ये है कि इसका कंट्रोल काफी हद तक हमारे अपने हाथों में है। तो कैसे सपोर्ट करें इन पावरफुल माइक्रोब्स को, कैसे रिपेयर करें उस गट बैरियर को? जवाब बहुत सीधा है, हमारे खाने में। जो हम खाते हैं वही इन्हें खिलाते हैं। साइंस के हिसाब से एक सिंपल सा गोल है, हर हफ्ते कम से कम 30 अलग अलग तरह के प्लांट्स खाने की कोशिश करनी चाहिए। और प्लांट्स का मतलब सिर्फ हरी सब्जियां नहीं है, इसमें फल, अनाज, बीज, नट्स, दालें, सब कुछ आता है। जितनी वैरायटी उतना अच्छा, इस पूरी प्रोसेस को समझने का एक आसान तरीका है। 3 पी को याद रखना। पहला है प्रीबायोटिक्स। ये हमारे माइक्रोब्स का खाना है, जैसे कि पौधों में मिलने वाला फाइबर। दूसरा है प्रोबायोटिक्स। ये खुद अच्छे जिंदा माइक्रोब्स होते हैं जो हमें फर्मेंटेड फूड से मिलते हैं। और तीसरा, जब ये माइक्रोब्स प्रीबायोटिक्स को खाते हैं तो वो जो चीज़ बनाते हैं उसे कहते हैं पोस्टबायोटिक्स। और असली जादू, असली खेल इसी तीसरे पी का है, पोस्टबायोटिक्स। ये वो कमाल के कंपाउंड्स हैं, जैसे कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, जो असल में हमारे गट को हील करते हैं और पूरे शरीर की सूजन को घटाते हैं। तो असल में हमारा गोल क्या है?
अपने गट के दोस्तों को अच्छा खाना खिलाना ताकि वो हमारे लिए ढेर सारे पोस्टबायोटिक्स बना सके। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिस पर बात करने में लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन ये हमारी सेहत का एक बहुत ही ज़रूरी इंडिकेटर है, और वो है हमारा पूप। हाँ, टॉयलेट में देखने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पूप का करीब 60% हिस्सा ये बैक्टीरिया ही होते हैं। तो ये एक तरह से हमारे अंदर की दुनिया, हमारे माइक्रोबायोम की एक झलक देता है। ये हमारी रोज की हेल्थ रिपोर्ट है। इसे समझने के लिए एक टूल है ब्रिस्टल स्टूल चार्ट। बहुत सिंपल है। टाइप 1 और 2 का मतलब है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। टाइप 6 और 7 का मतलब है डायरिया। जो सबसे आइडियल है वो है टाइप 4, जो एक स्मूथ सॉसेज जैसा दिखता है। वैसे टाइप 3 और 5 भी ठीक माने जाते हैं। एक और चीज जरूरी है, वो है गट ट्रांजिट टाइम, मतलब खाना हमारे सिस्टम से पास होने में कितना वक्त लेता है। अगर ये 14 घंटे से कम है तो बहुत तेज है, और अगर 58 घंटे से ज्यादा है तो बहुत धीमा। जो एक नॉर्मल टाइम माना जाता है वो है लगभग 24 घंटे के आसपास। तो इन सारी बातों को अगर मिला दें तो अपनी गट हेल्थ को सुधारने के लिए एक सीधा साधा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। कुछ बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं जिन्हें कोई भी फॉलो कर सकता है। तो ये रहा वो ब्लूप्रिंट। 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, हफ्ते में 30 से ज्यादा तरह के प्लांट्स खाने का टारगेट रखें। दूसरा, अपनी डाइट में सॉकरक्राउट या किमची जैसे फर्मेंटेड यानी खमीर वाले खाने को शामिल करें। और तीसरा, ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप फाइबर बढ़ा रहे हैं तो हमेशा धीरे धीरे शुरू करें। स्टार्ट लो एंड गो स्लो वाला रूल याद रखें। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? हमारा गट बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। आज जो हम खाते हैं उसका असर हमारे माइक्रोबायोम पर सिर्फ 24 घंटे के अंदर दिखना शुरू हो सकता है। मतलब सुधार करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। हर मील, हर निवाला एक मौका है। सवाल ये है कि हम अपनी अंदर की इस दुनिया को पोषित करने के लिए क्या चुनते हैं।